इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द वेंस का जो मॉडल है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर आपका एमए थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर ये मॉडल्स है तो आपका ये 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और वैसे भी यूजीसी नेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आइएगा देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जो वेंस ने अपने अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर अपने शोध के आधार पर एक मॉडल तैयार किया। यह मॉडल के 5 अवस्थाओं का मॉडल है, पूरी 5 स्टेजेस है इस मॉडल में, जिसे 1970 में दिया गया था। और उन्होंने अपने इस मर्केंटाइल मॉडल्स का निर्माण उत्तरी अमेरिका में नगरीय तथा पदानुक्रम व परिवहन जुड़ाव या लिंक को दर्शाने के लिए किया था। तो ये अमेरिका के अंदर किस प्रकार से नगरीकरण बढ़ता है और औद्योगिकरण बढ़ता है, और उसके बाद जो किस प्रकार जो परिवहन का जाल पूरा विकसित हो जाता है उसको ये दर्शाता है। और वेंस का यह मॉडल ज़्यादातर व्यापार पर बल देता है, परंतु फिर भी यह परिवहन जाल के विकास की बाह्य शक्तियों और उनके स्थानिक प्रतिरूप के संगठनों के प्रभाव पर बल देता है। यानी कि वेंस का मॉडल ज़्यादातर क्या है, व्यापार पर डिपेंड है। यानी कि व्यापार का किस प्रकार डेवलपमेंट होता है समुद्र के द्वारा। हम देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्री के जो देश हैं वो किस प्रकार अमेरिका, भारत, अफ्रीका, इन देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वहाँ से कच्चा माल लाते हैं और अपने देश में ला करके तैयार माल दूसरे देशों में भेजते हैं। तो किस प्रकार जो है व्यापार धीरे धीरे बढ़ता है उसको दर्शाता है, साथ ही साथ परिवहन के विकास को भी यह मॉडल दर्शाता है। तो आइएगा इन 5 अवस्थाओं के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं और विद डायग्राम के साथ। तो आपको डायग्राम बिल्कुल बना करके आना है, ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 503 44 727। इस पर आपको ये जो आपको नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिएगा पहली अवस्था की बात करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था ने यूरोप में धन के संचय के ने समुद्र पार खोज व अन्वेषण की प्रकृति को बढ़ावा दिया था। तो पहला डायग्राम देखिएगा, ये कहाँ का है। एक तो नॉर्थ अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोप, यानी कि आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है, वहाँ का ये सीन है। तो वहाँ का ये मैप है। तो उस टाइम जब अमेरिका की खोज होती है, यानी कि कोलंबस जो यूरोपियन कंट्री से चलता है और किस प्रकार अमेरिका की खोज करता है, तो उस टाइम उन जितने भी खोजी यात्री थे अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत की खोज करते हैं, तो उन्हें क्या पता चलता है कि वो इनकी खोज में निकल पड़ते हैं। और जब वे अमेरिका पहुंचते हैं कोलंबस, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ कितना धन है। उसे क्या है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आर्थिक सूचना उसे मिलती है। और उसके बाद में सेकंड स्टेज में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में ट्रांस अटलांटिक व्यापार मार्ग के प्रारंभ को दर्शाती है। यानी कि सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो थोड़ा सा ओल्ड, यानी कि परिवहन के थोड़ा सा और डेवलपमेंट होने लग जाता है पहले के मुकाबले। यहाँ एक तरफ व्यापार है और इस मार्ग से कच्चा माल, मछली, फर व टिम्बर की लकड़ी का व्यापार हुआ। यानी कि क्या होता है कि सेकंड स्टेज में अब जैसे ही कोलंबस अमेरिका की खोज करता है, तो और भी बहुत सारे उसके बाद में समुद्री यात्री यात्रा करके अमेरिका पहुंचते हैं यूरोप से। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ कच्चा मटेरियल बहुत है। फिर वो क्या कर देते हैं, उस कच्चे मटेरियल को ले जा करके अपने देश में इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक विकास करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से टिम्बर, फ्रूट्स, फिश वगैरह ले जाते हैं, स्टेपल प्रोडक्ट्स उन ले जाते हैं। और ये देखिएगा उनका मतलब यूरोप के अंदर किस प्रकार तो कच्चे माल से रिलेटेड वहाँ नगरों के अंदर औद्योगिकरण का विकास होना शुरू हो जाता है। और अगर उद्योग बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि कच्चे माल को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जाल भी तो विकसित होगा ही। भाई इंडस्ट्री में कच्चा माल ले जाना है तो अच्छे परिवहन के साधन होने चाहिए, सड़क होनी चाहिए, रेल होनी चाहिए, वो हवाई जहाज होने चाहिए। तो ये सभी होने वहाँ शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और अगले स्टेज पर देखते हैं, थर्ड स्टेज पर ये सन 1620 से उत्तरी अमेरिका में स्थायी बस्तियों का आरंभ हुआ। इससे अटलांटिक मार्ग से दोनों दिशाओं में व्यापार होने लगा। अमेरिका के निवासियों ने वस्तुओं का उत्पादन कर उनका निर्यात व औद्योगिक यूरोप ने विनिर्मित उत्पादों का आयात
आरंभ कर दिया। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है कि दोनों दिशाओं में, यानी कि अब क्या होता है धीरे धीरे इस स्टेज में देखिएगा कि धीरे धीरे अमेरिका के अंदर भी क्या हो जाता है कि वो अब अमेरिका के अंदर भी जो इंडस्ट्री वगैरह लग जाती है, तो वो भी क्या करने लग जाते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करने लग जाते हैं, और वो भी दूसरे देशों के को वस्तुएं भेजने लग जाते हैं। सिर्फ यहाँ कच्चा माल के रूप में नहीं, अभी वो भी प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं वस्तुओं का। तो व्यापार दोनों तरफ से होने लग जाता है। तो ये देखिएगा, ये दिखा रखा है दोनों तरफ एरो का निशान आपको किसी प्रकार दर्शा रखा है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, मैप आपको ड्रॉ करना है स्टेप बाय स्टेप। तो और आगे देखिएगा, परंतु बाह्य रूप से उन्मुख है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रैखिक प्रतिरूपता के साथ वह आंतरिक भाग की ओर प्रसारित हो परिणाम के रूप सामने आता है। तो किस प्रकार थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के अंदर क्या करता है, इस मॉडल की चतुर्थ अवस्था की विशेषताओं में आंतरिक व्यापार के विकास तथा आंतरिक विनिर्मित उद्योगों के विकास को शामिल किया गया है। यानी कि आंतरिक व्यापार यानी कि भीतर के और आंतरिक विनिर्माण विकास, यानी कि देखिएगा कि किस प्रकार से जो है अमेरिका के अंदर जो है सड़कों का जाल बसता है, और जो छोटे छोटे शहर है वो किस प्रकार के औद्योगिक नगर बन जाते हैं, उनका आकार बढ़ जाता है, और आंतरिक व्यापार और आंतरिक परिवहन का विकास किस प्रकार होता है। इनकी अंदर ही अंदर शहर अब एक दूसरे के साथ व्यापार करने लग जाते हैं। पहले तो समुद्र पार व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे जो अंदर ही इसी प्रकार यूरोप के अंदर जो नगरीकरण नगरों का आकार बढ़ने लग जाता है, और व्यापार जो है आंतरिक व्यापार यानी कि महाद्वीप के अंदर अंदरूनी हिस्सों में व्यापार जो है वो बढ़ने लग जाता है। पांचवी स्टेज देखिएगा और लास्ट स्टेज है ये। इस स्टेज में क्या होता है कि अंतिम अवस्था में अमेरिका व्यापार प्रधान हो जाता है, और यूरोप में एक परिपक्व परिवहन व नगरीय तंत्र स्थापित हो जाता है। अमेरिका परिवहन के विकास में संसार का नेतृत्व करता है। अब क्या हो जाता है कि अब अमेरिका भी क्या है अंतिम अवस्था में, अमेरिका के अंदर भी व्यापार होने लग जाता है, वो भी व्यापार प्रधान हो जाता है। देखिएगा यहाँ अमेरिका के देख सकते हैं आप। तो अब क्या करने लग जाता है कि वो मतलब अब अमेरिका ये नहीं है कि पहले तो कच्चा माल ही उत्पादन करता, लेकिन अब जो है अमेरिका यानी कि यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर होता है, तो एक पावर के रूप में आ जाता है। वहाँ हर प्रकार का विकास हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, जो एरिया है वहाँ इंडस्ट्री लग जाती है। सुपीरियल मिशिगन जो झीलें हैं वहाँ कोयला उत्पादन क्षेत्र है, लोहा उत्पादन क्षेत्र भी है, गेहूं उत्पादन करने लग जाता है। तो बहुत सारी जो चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और वो अब इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक विकास की पूरी अवस्था में आ जाता है। परिवहन का विकास भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ रेल मार्ग ठीक है। और मिसिसिपी मिसौरी नदियों में अब क्या है जो नाव भी चलने लग जाती हैं। तो इस प्रकार पूरा विकसित अवस्था में अब आ जाता है, पहले की अवस्था में नहीं रहता, और अमेरिका स्वतंत्र भी हो जाता है। तो ये पांचवी स्टेज थी। तो इस प्रकार इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस प्रकार वर्णन से स्पष्ट होता है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में परिवहन व यूरोप में शहरीकरण के औद्योगिकरण विकसित अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वेन्स ने परिवहन लिंक और नगरीय पदानुक्रम का मॉडल सफलता स्पष्ट किया है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मॉडल कंप्लीट होता है। अगले की वीडियो में अगला मॉडल हम सेकंड मॉडल्स जो है टीएमजी मॉडल को डिस्कशन करेंगे। जल्द ही वो वीडियो में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।